ओके, थैंक यू सर। फिर से एक बार ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जयेश खिलनानी आप सभी का एसओएस के इस महामंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे पास में जो टॉपिक आया हुआ है, जो टॉपिक है, जीतना है तो जीत करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है आज तक का हमारा जो सेशन हुआ उसमें बहुत ही आप सभी इस टॉपिक से बहुत ही इंस्पायर हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी इस टॉपिक को आखिरी पड़ाव तक सुनिए, आखिरी पड़ाव तक आप इस आज के सिस्टम में जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत कुछ हमें इस टॉपिक के माध्यम से सुनना समझने को मिलेगा। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आखिरी पड़ाव तक इस सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। दूसरी बात कहना चाहूंगा, अपने वीडियो को अगर आप डिसिप्लिन में है तो वीडियो को ऑन रखें, अन्यथा वीडियो को ऑफ रखिए। साउंड को अपना अनम्यूट रखें ताकि हमारे सिस्टम की गरिमा बनी रहे। डिसिप्लिन में रहना है हमें। सेकंड आता है कि अभी का जो समय दौर चल रहा है उसके हिसाब से डिसिप्लिन में रहिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, सेफ रहिए, मास्क को हमेशा बाहर निकलते हैं तो लगाए रखिए। जो सूचना जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन बनी है उसी को भी हमें फॉलो करते हुए रहना है। तो मैं अभी बताना चाहूंगा, आज का जो सेशन है उसमें हमारे पास में हमारे बीच में जो ग्रेट शख्सियत, ट्रेनर एंड मोटिवेटर जो आ रहे हैं उनको इनवाइट करने जाऊंगा मैं। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि फिर से एक बार डिसिप्लिन बनाए रखिए, बीच में अपना साउंड को म्यूट मत कीजिए, और वीडियो को अगर डिसिप्लिन में है तो ऑन रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिसिप्लिन में हम नहीं हैं तो वीडियो को रिक्वेस्ट है कि ऑफ रखिए, क्योंकि ये मंच हमारा है, हम सबका मंच है। इस मंच की गरिमा को हमें बनाए रखना है। तो हमारे बीच में ऐसी ग्रेट शख्सियत को भी मैं बुलाने चाहूंगा, जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जिन्होंने आज इस बिजनेस को, एटॉमिक बिजनेस को अपना प्रोफेशन बना चुके हैं, जिन्होंने अपना बहुत ही बड़ा जिंदगी का जो उन्होंने जिस चीज को हासिल करने के लिए उन्होंने पढ़ाई किया था, जिस चीज को हासिल करने के लिए उन्होंने अपना जिंदगी पूरी दाव पे लगाया था, ऐसे उस प्रोफेशन को, उनके बिजनेस को उन्होंने त्याग के इस नेटवर्क मार्केटिंग के इस एटॉमिक प्लेटफॉर्म को अपना प्रोफेशन बनाया, अपनी जिंदगी बनाया है। तो मैं अभी बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपना प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। उन्होंने अपने कैरियर में डिफॉर्म किया है, मतलब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, जिंदगी उनकी उसमें पढ़ाई में गई है, लेकिन आज उन्होंने सोचिए दोस्तों कि इस बिजनेस को साइन अप किया है। तो क्या है इस बिजनेस की खासियत, क्या है इस एटॉमिक बिजनेस में, कि उन्होंने अपना सर्वस्व छोड़ के इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया है। तो मैं आज हम सब सुनना चाहेंगे उनकी जुबानी, क्या कहना चाहते हैं, उनकी बात को सुनना चाहेंगे। तो मैं अभी हमारे रिस्पेक्टेड डायनामिक लीडर को बुलाने जा रहा हूँ इस एसओएस के मंच पे। तो मैं चाहूंगा उन्होंने जो समय दिया हमें उसका हम भरपूर फायदा उठाए। तो मिस्टर रमेश कांत बासागड़े, प्लीज वेलकम सर, ओवर टू यू सर। सर आपका साउंड म्यूट है सर। स्वाति मैडम साउंड आ रहा है मेरा? नहीं, रमेश सर का साउंड म्यूट है। ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सिस्टम थोड़ा नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है, अभी आ जाएंगे, बात होगी। सर आवाज नहीं आ रही, आप कुछ कह रहे हो तो आपका आवाज बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज का दिन भी बहुत बढ़िया, मंगलवार दिन है, मंगलमय आप सभी का, और आप सभी जन खुश हो। और मैं जयेश भैया का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने आज के दिन की शुरुआत की है। और एसओएस मंच, सक्सेस ऑफ सिस्टम की इस महामंच में मैं आपका फिर से आप सभी
लीडर्स का न्यू प्रॉस्पेक्ट आज जो इस सिस्टम से जुड़े हैं, और आज जो पहली बार भी जो इस वेबिनार के थ्रू आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स है, मैं उनका भी तहे दिल से यहाँ से स्वागत करता हूँ। मैं रमेशकांत बारसागड़े फिर से आपके बीच में आया हूँ, और एक बढ़िया सा टॉपिक है, जीतना है तो जीत करो, जीतना है तो जीत करो। ये टॉपिक ही अपने आप में वो गहराई ही बताता है कि एक्चुअली जीत होता क्या है, जीत होता क्या है, ये अपने आप में वो गहराई देता है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो जीत क्या है, जीत क्या है? हमको पता है, हम लोग बचपन में अपने माँ बाप के पीछे कुछ छोटी छोटी बातें रखते थे। अगर वो ना बोले तो ऐसा जिद करते थे, ऐसा जिद करते थे कि न जाने फिर देखो क्या होता था। पहला हाथ पैर मारना, ये करना वो करना, है ना। फिर और थोड़ा सा बड़ा हो गए, फिर भी जिद नहीं छुटती थी, फिर भी जिद नहीं छुटती थी। फिर अलग शब्द आते थे हमारे, फिर बड़े हो गए, फिर बड़े शब्द आ गए हमारे, जिद नहीं करना। फिर ब्लेम्स आना, फिर ब्लेम्स देना, माता पिता को, पेरेंट्स को ब्लेम्स देना, आप नहीं कर सकते। देखो बाकी के जो लोग है, बाकी के जो पेरेंट्स है, वो अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करते हैं। ये सब हमारे बीच में से शब्द निकलते आते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी जिद बड़ी होती है, वो सब चीजें। क्या आपने सोचा है इस बीच में क्या होता होगा? एक्चुअली जीत क्या होती है, उसके पीछे किस किस शब्दों का प्रयोग होता है, और क्या जुनून, क्या जज्बा, है ना। जीत ये पुरुषार्थ होती है। अगर वो ठान लिया तो ठानना ही है, करना बोला तो करना ही पड़ेगा। विचार एक बार दिमाग के अंदर सेट हो गया तो इस तरीके से करना पड़ेगा कि अभी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कॉम्प्रोमाइज वाला बिल्कुल सिस्टम नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बच्चों वाली जिद करो, लेकिन उससे रिलेटेड, उससे थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि बच्चों वाली जो जिद होती है, कभी कभार पेरेंट्स ने डांट दिया, कुछ ये उधर उधर का बता दिया, तो उस वक्त शायद हो सकती वो अपनी उस बात को चुपचाप सहन कर ले। लेकिन हमारी जो जिद होगी, उस जिद के लिए हमको इतना जिद करना पड़ेगा, इतना जिद करना पड़ेगा कि आप यकीन नहीं करोगे हमको यहाँ से कितना बड़ा काम करने के लिए अपने आप से, अपने समय से, अपने इस माइंड से, अपने परिस्थिति से, हर चीज से जीत करना पड़ेगा। तो मैं इस सेशन को चालू करने के पहले एक वीडियो चलाना चाहूंगा, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसके बाद में हमारे सेशन को स्टार्ट करूंगा। तो सर, इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से देखिए और महसूस कीजिए कि एक्चुअली जीत किसे कहते हैं, और जीत के लिए जिद किस तरीके के लिए जीत कर। आप जानते हैं इस इंसान को? ये है सरदार मिल्खा सिंह, ये है सरदार मिल्खा सिंह। आपने देखा है इस इंसान ने अपनी हिस्ट्री कैसी बदली है? अभी जो वीडियो है उसके अंदर आपने क्या देखा? जीत के लिए उस इंसान ने जीत देखी है। अच्छा, उसके पास रोकने के लिए स्वयं उसके गुरु, जो ट्रेनर, जो उसको मोटिवेट करते रहते हैं, वो तक के बोल देते हैं उसकी स्थिति को देख के, उसके स्थिति को देख के, परिस्थितियां और भी आएंगी। ये कहते हैं उसको कि भाई चांस और भी आएगा लाइफ में, चांस और भी आएगा। अगर अभी तू अगर दौड़ा तो शायद आने वाले समय में तेरे पास जो बॉडी है उसके अंदर फ्रैक्चर्स, काफी कुछ कमियां हो सकती है। तो थोड़ा सा आप इस चीज को महसूस कीजिए, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन उस इंसान के अंदर इतनी जीत थी, जुनून था, किस बात का मैं आपको बताऊंगा वो कारण क्या था, वो क्यों जीतना चाहता था। ऐसा जो वर्ड्स बोला उसने, ऐसा जो वर्ड्स बोला, ऐसा जो वर्ड्स बोला, तो वो वर्ड्स क्या था? उसने गुरु को क्या बोला अपने? आपको तो पता है ना सर, आपको तो पता है ना सर। मतलब उस इंसान ने अपने अंदर की जो बात है वो अपने गुरु को बताया कि मुझे क्या चाहिए,
मुझे क्यों जीतना है, ये उसने कहा था अपने गुरु के पास में। लेकिन उस परिस्थिति को देख के उसके गुरु बोलते हैं कि भाई रुक जा, अभी अगर तुम दौड़ोगे तो शायद काफी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आप इसको थोड़ा सा समझने की महसूस कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितना है तो जीत कीजिए, जितना है तो जीत कीजिए। उस इंसान के पैर में शूज नहीं है, बैंडेज लगे हैं, जख्मी पैर है, ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन उसके आगे जो वो जीत किस लिए कर रहा था, आपको पता है वो जीत किस लिए कर रहा था? चलिए मैं बताता हूँ। मिल्खा सिंह 4 चीजों के लिए अभी तक के फेमस था, अपने लिए वो 4 चीजें जीत के लिए वो तैयार कर रहा था। सबसे पहले जीत की उसने, उसको बताया गया था कि अगर आप रनिंग में अव्वल आओगे, जो ट्रेनिंग सेशन के वक्त सिलेक्शन होता है, उस वक्त जब आप अव्वल आओगे, उस वक्त आपको ग्लास भर दूध और 2 अंडे दिए जाएंगे। ग्लास भर दूध और 2 अंडे दिए जाएंगे। आप जानते हो उसका फोकस वहां था। उसको ये नहीं पता था कि इसके बाद मुझे क्या होने वाला, क्या लाइफ होने वाली है। उसको खाली एक गोल था, 1 गिलास का दूध, 2 अंडा। और बंदा जब दौड़ा, बीच में हाफा, थक भी गया, बैठ भी गया, लेकिन जब उसको रियलाइज किया गया 1 गिलास 2 अंडा, फिर भागा, क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो 1 गिलास दूध और 2 अंडा कभी अपने लिए नहीं खरीद पाता था। भागा और उसको वो जो गोल था, उसका जो गोल के पीछे जो डायरेक्शन था, वो जो फोकस था, वो परफेक्ट था। 1 गिलास 2 अंडे, 1 गिलास दूध और 2 अंडे। तो आपको समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है। तो आपका डायरेक्शन परफेक्ट होना चाहिए। तो उस डायरेक्शन को लेकर, उस गोल को लेकर जब बंदा भागा और टॉप में आया, दूसरे बार जब वो जीत किया उसने अपने आप से, वो जीत क्या थी? वो जीत थी इंडिया का ब्लेजर, इंडिया का वो कोट। वो उसने देखा और उसने महसूस किया कि सचमुच सरदार मिल्खा सिंह इसके अंदर कितना बढ़िया देखेगा। उसने अपने दिमाग के अंदर वो छवि बैठा दी और वो सोच पैदा किया उसने, अब चाहिए तो मुझे ये चाहिए, अब चाहिए तो मुझे ये चाहिए। उस बंदे ने अपने उस चाहिए के बीच में कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रहा।